हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पॉलिटिकल साइंस के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम एक नए प्रैक्टिस सेट को लेके आ चुके हैं। इस प्रैक्टिस सेट में आपको राजनीति सिद्धांत और विचारक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फिर तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक विश्लेषण, उसके बाद भारतीय शासन एवं राजनीति से, लोक प्रशासन से, अंतरराष्ट्रीय संबंध से, इन टॉपिकों से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन टॉप 50 क्वेश्चन होने वाले हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके सारे टीचिंग नॉन टीचिंग एग्जाम्स के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्न में से किस मध्ययुगीन विचारक ने अरस्तु के मूल राजनीतिक विचारों को अपनाया है? तो ये आपके हो जाएंगे थॉमस एक्विनास। ऑप्शन बी आपके सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मनुष्य का जन्म से स्वतंत्र है। मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है परंतु सर्वत्र बेड़ियों से जकड़ा हुआ है, किसने कहा था? तो ये आपका रूसो महोदय ने बोला था ऐसा कथन। रूसो की पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो 1762 में प्रकाशित हुई थी। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसको मैच कराना है। अगले क्वेश्चन में आपको द पॉलिटिक्स किसका हो जाएगा? द पॉलिटिक्स हो जाएगा अरस्तु का। उसके बाद द प्रिंस मैकियावेली का हो जाएगा। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट अभी आपको मैंने बताया रूसो का है, प्रसिद्ध पुस्तक है रूसो का। ऑन लिबर्टी जेएस मिल का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अरस्तु के अनुसार निम्न में से कौन सी सरकार उच्चतम है? अरस्तु शासन तंत्र को उच्चतम मानता है। किसको? शासन तंत्र को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कथन और कारण दिया हुआ है। लॉक के अनुसार राज्य के कार्य और शक्तियां सीमित हैं। राज्य का अस्तित्व जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा में है। तो ये आपका हो जाएगा ए और आर दोनों सही हो जाएगा। ए आर की सही व्याख्या करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी आपको मैच कराना है। सामान्य इच्छा किसका हो जाएगा? रूसो का हो जाएगा। असीम प्रभुसत्ता हो जाएगा, हॉब्स महोदय का हो जाएगा। सीमित सरकार लॉक का हो जाएगा। नौ राजनीतिक विज्ञान ये हो जाएगा मैकियावेली का हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान से करते रहिएगा, बेहद ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन आपके लिए साबित होंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्लेटो के अनुसार राज्य का निम्नतर रूप कौन सा है? प्लेटो के अनुसार राज्य का निम्नतर रूप कौन सा है? लोकतंत्र है, लोकतंत्र। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अरस्तु के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शासन तंत्र निम्नलिखित किस नियम पर आधारित है? तो ये आपका हो जाएगा मध्यम। क्या हो जाएगा? मध्यम हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस अराजकतावादी विचारक की श्रेणी में रखा जा सकता है? किसे अराजकतावादी विचारक की श्रेणी में रखा जा सकता है? तो गांधी जी को रखा जा सकता है, गांधी जी को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने उदारवादी लोकतंत्र का अधिकारात्मक व्यक्तिवाद के आधार पर परीक्षण किया है? तो ये आपका हो जाएगा सीवी मैक्सफर्सन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सीवी मैक्सफर्सन हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट वर्ग के संचलन में विश्वास करता है? तो ये आपके हो जाएंगे पैरेटो और मुरक्का हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक विश्लेषण से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में अध्ययन समाविष्ट है। तो औपचारिक संरचनाएं तथा इनके कार्य सही है। राजनीतिक प्रक्रियाएं ये भी सही है। गैर संवैधानिक संस्थाएं ये भी सही है। तो तीनों सही है, तो आपका उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सामान्य व्यवस्था सिद्धांत समाज विज्ञान में सर्वप्रथम विकसित हुआ था। तो उपयुक्त का सही कालानुक्रम क्या है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। तो इसका सही कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। तो ये आपका हो जाएगा, पहला नृत्य शास्त्र हो जाएगा, उसके बाद समाज शास्त्र हो जाएगा, उसके बाद आपका मनोविज्ञान, फिर राजनीतिक विज्ञान हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आमंड के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में निवेश कार्यों में शामिल है। निवेश कार्यों में क्या है? शामिल है। तो इसमें से हो जाएगा हित अभिव्यक्तिकरण, ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद हित समूहीकरण, ये भी सही हो जाएगा। कानून निर्माण नहीं होगा, कानून लागू करना नहीं होगा। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए और एक और दो दोनों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने आधुनिकीकरण को मानव विचार और क्रिया के सभी क्षेत्र में परिवर्तन की बहुमुखी प्रक्रिया बतलाया है? तो ये आपका ऑप्शन केनेथ अर्गनेस्की हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संवैधानिक सरकार है, तो ये आपका हो जाएगा सीमित सरकार। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सीमित सरकार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व में सबसे शक्तिशाली विधान पालिका है। विश्व में सबसे शक्तिशाली विधान पालिका है, तो ये आपका हो जाएगा इंग्लैंड का संसद हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका सूची 1 को सूची 2 से मैच कराना है। राजनीतिक विकास के चरण केनेथ अर्गनेस्की हो जाएगा, आर्गनेस्की हो जाएगा। राजनीतिक विकास के संकट लुसियन पाई, क्या हो जाएगा? लुसियन पाई हो जाएगा। राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण आमंड और वर्बा हो जाएगा। राजनीतिक दलों का वर्गीकरण लॉ, पॉलुम्बरा तथा मेनर हो जाएगा। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां से आपको भारतीय शासन एवं राजनीति से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं, भारत में भूदान आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो ये हो जाएंगे आचार्य विनोबा भावे हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ स्केरसिटी के लेखक हैं, तो ये आपके हो जाएंगे माइनर वेनर हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों में साधारण विधेयक पर मतभेद की स्थिति में किसको पेश किया जाता है? तो ये आपके हो जाएंगे ये आपका हो जाएगा दोनों सदनों के संयुक्त सम्मेलन को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लोकसभा सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
संविधान उपचार का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 32। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सी मूल अधिकार श्रेणी छुआछूत विलोपन करती है? तो ये आपका हो जाएगा समानता का अधिकार। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान में निरूपित नहीं है? इसमें से कौन सा भारतीय संविधान में निरूपित नहीं है? निर्वाचन आयोग तो है, संघ लोक सेवा आयोग है, मंत्री परिषद है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सरकारिया आयोग किसके संबंधों के पुनर्विलोकन के लिए स्थापित किया गया है? तो केंद्र राज्य के लिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नगर पालिका विधेयक प्रथम बार पेश किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा राजीव गांधी के काल में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस राजनीतिक दल के संसद सदस्य अनुपातिक रूप से सबसे अधिक फौजदारी मुकदमों में पंजीबद्ध हैं? तो ये जिस टाइम क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था राष्ट्रीय जनता पार्टी था। राष्ट्रीय जनता पार्टी। वर्तमान में बीजेपी के संसद सदस्यों पर सबसे अधिक फौजदारी मुकदमों में पंजीबद्ध है। प्रश्नकाल के दौरान क्या था? राजद बीजेपी की स्थिति में थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया न्याय पद्धति की विशेषता है? तो भारत की हो जाएगी। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया न्याय पद्धति की विशेषता है भारत की। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय बुरे कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकता। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय कानून की स्थापित प्रक्रिया का अनुपालन करता है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर डी सही हो जाएगा। ये साफ यहाँ पे गलत हो जाएगा, आर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ से आपका लोक प्रशासन के क्वेश्चन स्टार्ट हो जा रहे हैं। तो देखते हैं। मिन्नो बुक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा 1968। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किसने लोक प्रशासन के पृथक अध्ययन पर बल दिया है? तो ये आपके हो जाएंगे वुड्रो विल्सन हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टेलर द्वारा विकसित वैज्ञानिक प्रबंध के नियमों में समाविष्ट है। तो ये आपका हो जाएगा उच्च पारिश्रमिक प्रोत्साहन। ये सही हो जाएगा। कार्य प्रणाली का मानकीकरण, फिर दल भावना नहीं होगा, कार्य स्थिति का मानकीकरण। तो ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 1, 2 और 4। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किसने संगठन के 14 नियमों का प्रतिपादन किया है? तो संगठन के 14 नियमों का प्रतिपादन हेनरी फ्योल ने किया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सहायककारी कार्य
को घर बार संभालने का कार्य किसने कहा? तो ये आपके हो जाएंगे W.F. विलोबे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, W.F. विलोबे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पोस्ट कॉर्ब किसके द्वारा परिणत किया गया है? तो ये हो जाएंगे लूथर गुलिक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लूथर गुलिक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्थानीय शासन सुधार से संबंधित निम्न का कालानुक्रम का सही कोड बनाएं। तो ये आपका सबसे पहले लॉर्ड मेयो हो जाएंगे, फिर लॉर्ड रिपन हो जाएंगे, फिर आपके बलवंत राय मेहता, फिर अशोक मेहता हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो लॉर्ड मेयो 1872, लॉर्ड रिपन 1882, बलवंत राय मेहता समिति 1957, त्रिस्तरीय पंचायत अशोक मेहता द्विस्तरीय 1977। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। केवल संगठन के मुखिया को ही सभी सदस्यों को रिपोर्ट करना चाहिए, इस सिद्धांत को क्या कहेंगे? इस सिद्धांत को क्या कहेंगे? आदेश की एकता। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, और आदेश की एकता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पुस्तक के लेखक कौन हैं? हर्बर्ट साइमन हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हर्बर्ट साइमन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे सुमेलित यानी मैच कराना है। तो संगठन का चिर प्रतिष्ठित सिद्धांत ये आपके हो जाएंगे हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल। क्रियाशील कार्यदेशकता ये F.W. टेलर का सिद्धांत। नियंत्रण विस्तार B.A. ग्रेकोनॉस। पद सोपान J.D. मूनी। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां से आपका अंतरराष्ट्रीय संबंध से क्वेश्चन रखे गए हैं, तो आइए देखते हैं। यथार्थवादी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का संगठन करते हैं। यथार्थवादी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का गठन करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा अराजकता के आधार पर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंध में शक्ति है। अंतरराष्ट्रीय संबंध में शक्ति क्या है? तो ये आपका हो जाएगा सापेक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सापेक्ष। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कैप्लॉन की व्यवस्था कैप्लॉन की व्यवस्था के दृष्टिकोण में विश्वव्यापी नायक है। विश्वव्यापी नायक है तो आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त सुरक्षा मृग तृष्णा है, राज्यों को भय की सामान्य अनुभूति नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सही है परंतु आर गलत है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कैदी का दृष्टिगोचर संकट उत्तेजित करता है। हथियारों की दौड़। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सैनिक संगठन मूल अवधारणा पर आधारित होते हैं। सैनिक संगठन मूल अवधारणा पर आधारित होते हैं। तो सहकारी सुरक्षा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सहकारी सुरक्षा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अंतरराष्ट्रीय कानून अपने संप्रयोग में है। विश्वव्यापी क्या हो जाएगा? विश्वव्यापी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित घटनाओं के कालानुक्रम को पहचानिए। निम्नलिखित घटनाओं के कालानुक्रम को पहचानना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मुनरो सिद्धांत 1823 हो जाएगा, 1823। ट्रूमैन सिद्धांत क्या होगा? ट्रूमैन सिद्धांत हो जाएगा 1945 से 52 हो जाएगा। ब्रेजनेव सिद्धांत 1968 हो जाएगा। ग्वाम सिद्धांत यहाँ पे दिया है, ग्वाम सिद्धांत उसके बाद हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे भी आपको सुमेलित करना है। गेंटज ये हो जाएंगे शक्ति संतुलन, गेंटज शक्ति संतुलन। नॉर्मन एंजल अंतर्निर्भरता हो जाएगा। कांट हो जाएगा चिर अस्थायी शांति हो जाएगा। वुड्रो विल्सन सामूहिक सुरक्षा से संबंधित हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आज की क्लास का आखिरी सवाल 50 नंबर, देखते हैं क्या कहता है। निम्न घटनाओं के सही कालानुक्रम को पहचानिए। सही कालानुक्रम को पहचानना है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वियना कांग्रेस 1814 से 15। वर्साइल सम्मेलन ये आपका हो जाएगा 1919 से 1920। वे ऑफ पिक्स यानी क्यूबा संकट 1961, इसको क्यूबा संकट भी कहते हैं, तो ये हो जाएगा 1961। उसके बाद हेलसिंकी शिखर सम्मेलन ये आपका हो जाएगा 1975। ये घटनाएं वैश्विक स्तर पर निजीकरण के प्रयास से संबंधित हैं ये सारे, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। ये आपको बेहद ही 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए गए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।